अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं अपने नए लेक्चर के साथ, जो कि क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स। इसकी एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 के जो 7 पार्ट्स थे वो हम इससे पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, लेकिन उससे पहले हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, या फिर इनका सेकंड नेम है अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसके दो नेम है। साइमल्टेनियस इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, डेफिनेशन इसकी हम करेंगे। मोर देन वन मोर देन वन इक्वेशन which are to be satisfied by the values of variables involved are called simultaneous equations or a system of स्टूडेंट्स। जो मेन यहाँ पे हमने बात की है वो हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। साइमल्टेनियस इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें क्या होता है, वन से ज्यादा इक्वेशंस होती है आपके पास, वो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन यहां तक आपके 10th क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास इस यूनिट नंबर 1 के अंदर, और उसके अंदर टू वेरिएबल्स होंगे। सिर्फ दो का सिस्टम जो है, टू इक्वेशंस का जो सिस्टम है वो हम डिस्कस करेंगे। वो आपके पास क्या है? एक्सरसाइज नंबर 1.4, जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? लॉन्ग है, जिसका हमको इसका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके जो 7 पार्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस दो जो लेक्चर्स थे उसमें हम उनको कवर कर चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w is equal to 11 minus iota. Equation number 1. Two minus iota into z minus w is equal to -1 plus iota, calling number 2. स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द, सॉल्व करें, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस
with complex coefficients for W and Z, for W and Z। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, W की वैल्यू फाइंड करनी है और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तरीकाकार का होगा, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक दूसरे के नीचे इसलिए लिखी हैं कि जो आपके पास कॉपी होती है या रजिस्टर होता है या बोर्ड की क्लासेस में जो आंसर शीट आपको दी जाती है उसकी भी विड्थ जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना था। अगर आप एक यहां पे लिखते हैं दूसरी यहां पे लिखते हैं, ठीक है, तो दोनों सूरतों में आपके लिए सपोज अगर हम इसको यहां से खत्म करते हैं, इसको हमें यहां पे सेकंड वाली जो है उसको हम कहां पे लिखेंगे फिर, 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने आमने सामने लिखनी है तो उसका आपके पास मेथड ये है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे W के लिए या फिर इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे, यानी किसी एक में से आप W की वैल्यू निकालेंगे और आप उसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर दूसरी के अंदर। अगर 2 से आप W की वैल्यू निकालते हैं तो उसको आप पुट करेंगे नंबर 1 में, अगर नंबर 1 से आप वैल्यू निकालते हैं तो आप उसको पुट करेंगे नंबर 2 में। स्टूडेंट्स ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, जिसको हमने सॉल्व करना है, पार्ट 1 है। इसकी दो इक्वेशन है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इसमें से हमने z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को या इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे W के लिए, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में से हम W की वैल्यू निकालेंगे और उसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहां से सेकंड मरहले में हमारे पास क्या आएगा, स्टेप 1 यहां से W की वैल्यू निकालनी, स्टेप 2 इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करना है, और स्टेप 3 क्या है, यहां से जो हमारे पास Z की वैल्यू आएगी उसको दोबारा जो W वाली हमारे पास एक्सप्रेशन होगी या इक्वेशन होगी उसके अंदर उसको पुट करके अगेन W की वैल्यू फाइंड करना। स्टेप 1, सॉल्व फॉर W इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में से हम W की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ये 3z इसमें प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू W 11 माइनस आयोटा माइनस 3z। ये 2W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये W की वैल्यू हमने कहां से निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 में से। तो अब इसको पुट किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। नीचे आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 3 बन इक्वेशन। जब इसमें हम पुट करेंगे जहां पे W आ रहा है वहां पर हम ये वाली एक्सप्रेशन रख दें, है ये इक्वेशन, अगर सिर्फ हम इसको उठाएंगे तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगी। 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस W की जगह पे क्या आ जाएगा, 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z ओवर 2 प्लस
आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये हमने क्या किया है, ये स्टेप 2 है आपका, यहां से आपका स्टेप 2, ये वाला हमारे पास क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2, स्टेप 2, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये इसके नीचे डिनोमिनेटर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो हम इसके साथ दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे जी, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 2 प्लस आयोटा ऑफ बोथ साइड्स। ये हमने अपनी बटे वाली शक्ल खत्म करने के लिए 2 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है, एक टर्म आपके पास ये, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। क्या होगा, 2 प्लस आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। ये हमने क्या किया है, इस लेफ्ट हैंड साइड को भी सारी को और राइट हैंड साइड को भी सारी को हमने 2 प्लस आयोटा जो डिनोमिनेटर था उसके साथ मल्टीप्लाई किया। उसका हमें फायदा क्या हुआ या हमने क्यों किया, ये हमारा 2 प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान किसका डिफरेंस है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 11 माइनस आयोटा माइनस 3z, ये रह जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, यहां पर आप स्मॉल ब्रैकेट कर दें तब भी कोई हर्ज नहीं। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। कैसे मल्टीप्लाई किया हमने इसको, इसको पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। सिंपल करें जी, ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू -2 प्लस 2 में से माइनस का मान निकलेगा, प्लस का 1 आयोटा रह जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। 4 इंटू 4 -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -11 प्लस आयोटा प्लस 3z, यहां पे इसके साथ z है, ये z चल रहा है जी साथ साथ। फोर माइनस इंटू -1 z इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 1 इंटू z
ये प्लस जेड इधर रहेगा, ये दोनों चीजें इधर चली जाए। प्लस 3z इज इक्वल टू -2 -1 -3, ये 11 उधर जाएगा, प्लस का 11 आयोटा उधर जाएगा, ये प्लस का आयोटा पहले ही ये वाला इधर जाएगा, ये माइनस का आयोटा हो जाएगा, ये -2 और -1 -3 हो जाएगा। 4 + 1 5z प्लस 3z इज इक्वल टू +8 प्लस 0, आयोटा माइनस आयोटा कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, 11 में से 3 निकलेगा, 8 आ जाएगा। 5z प्लस 3z इज इक्वल टू 8z इज इक्वल टू 8। नाउ z इज इक्वल टू 8/8। नाउ z इज इक्वल टू 1। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक मरतबा फिर रिपीट करूंगा। इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 स्टेप है। स्टेप 1 में हम इक्वेशन नंबर को फॉर सॉल्व किया, यानी कि हमने w की वैल्यू निकाली। स्टेप 2 में हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में से w की वैल्यू निकाली, तो उसे हमने पुट किस में किया, इक्वेशन नंबर 2 में w की जगह उसको पुट किया। उसका डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए यानी एलसीएम के साथ हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने इसको सिंपल किया तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई। स्टेप 3, स्टेप 3 ये आपका क्वेश्चन इसके साथ रहेगा। स्टेप 3 में क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ z इन नंबर 3 w1। नंबर 3 हमारे पास क्या, w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा -3z ओवर 2 प्लस आयोटा। 11 माइनस आयोटा -3, z की वैल्यू कितनी है 1 ओवर 2 प्लस आयोटा। 11 माइनस आयोटा -3, 3 इंटू 1 3 ओवर 2 प्लस आयोटा। ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट। 11 में से 3 निकलेगा, कितना आ जाएगा 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आई है w की, लेकिन इसमें आयोटा ऊपर भी है और नीचे भी है। नीचे वाला आयोटा खत्म करने के लिए हमें इसको रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। नो w इज इक्वल टू 8 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा से। नीचे आपको पता है सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड यानी आयोटा का स्क्वायर। 8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, आयोटा को किससे करेंगे 2 के साथ, आयोटा को किससे करेंगे माइनस आयोटा के साथ। 8 को 2 से करेंगे 16 माइनस 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। 16 इन दोनों में से क्या आ जाएगा -6 आयोटा माइनस -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 हो जाएगा 16 माइनस 6 आयोटा प्लस 1 ओवर 16 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1
16 माइनस 1 15 माइनस 10 आयोटा ओवर 5 15 ओवर 5 माइनस 10 आयोटा ओवर 5 3 माइनस 2 आयोटा 5 के टेबल पे कट हो जाएंगे. नाउ द वैल्यू ऑफ द डब्ल्यू इज 3 माइनस 2 आयोटा. तो यही हमें कहा गया था कि इसको सॉल्व करें किसके लिए, z के लिए और w के लिए, और इसके कोएफिशिएंट यानी कि आयोटा की फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. अगेन रिवाइज किया जा रहा है जी. टू इक्वेशंस हैं आपके पास, साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप कह सकते हैं. नंबर 1 को हमने सॉल्व किया. स्टेप 1 के अंदर हमने w फाइंड किया, w के लिए एक्सप्रेशन फाइंड की. फिर हमने ये w की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट की. इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया. अगर 1 से निकालेंगे w तो 2 में पुट करेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे. ये पुट करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टेप 2 में. स्टेप 2 हमने सॉल्व किया, यहां से स्टेप 2 शुरू हो जाता है, यहां तक आपका स्टेप 2. उसके बाद है स्टेप 3. ये कौन सा है जी, स्टेप 3. स्टेप 3 में हमने क्या किया, जो हमारे पास एक z वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया. ठीक है, तो उसको हमने सिंपल किया तो हमारे पास w जो आया वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आया. लेकिन दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे थे. दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है, हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं. रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास w की कीमत कितनी आ गई, 3 माइनस 2 आयोटा. ये था इसका पार्ट नंबर 1. तो पार्ट नंबर 2 जो है इसको आप देख लें, नोट कर लें एक मरतबा. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4. बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं. पार्ट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. पार्ट नंबर 2 है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा. इसको हमने क्या कहना है, इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन इसकी क्या है, माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा कॉलिंग नंबर 2. ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास मौजूद है. इसको हमने सॉल्व करना है. पीछे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 इससे पहले मैंने आपको जो करवाया उसमें भी आपको ये बात क्लियर की गई है कि इसके 3 स्टेप हैं. पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को या इक्वेशन नंबर 2 को, किसी एक को हम इक्वेशन w के लिए सॉल्व करते हैं, w के लिए एक्सप्रेशन. फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं, वो w की वैल्यू अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 में से निकाली है तो उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं. ठीक है, वहां से हमें z की वैल्यू मिलती है. उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वो z की वैल्यू जो है वो दोबारा जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन हमारे पास w के लिए सॉल्व हुई होती है उसके अंदर हम उसको पुट करते हैं. मैं इक्वेशन और एक्सप्रेशन या इसलिए कह रहा हूं कि अगर सिर्फ w की वैल्यू को सामने वाले को उठाए, इक्वल साइन उसमें ना हो तो एक्सप्रेशन होती है, और अगर इक्वल साइन आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाती. स्टेप 1 हमारे पास क्या है, सॉल्व फॉर स्टेप 1 इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, सॉल्व फॉर w इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर. w की वैल्यू निकालनी है, उधर चला जाएगा. हमारे पास क्या है जी, 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 9 पहले ही उधर है, माइनस आयोटा पहले ही उधर है, प्लस का 2z यहां पे इसके प्लस है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का
2z। तो यहां से w की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस आयोटा। इसकी ब्रैकेट इसलिए खत्म हो गई है, लगानी है तो लगा ले, कोई हर्ज नहीं। खत्म इसलिए हो गया कि पहले ये w के साथ इसका रिलेशन था कि w दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब w इधर रह गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। इसे हम क्या बोलेंगे जी, ये हमारे पास स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ w in equation 2 of w in नंबर 2, क्योंकि हमने w की वैल्यू 1 में से निकाल ली है और फिर पुट इसको नंबर 2 में करेंगे। क्या आ जाएगा जी, माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w की जगह पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस आयोटा माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। देख लें स्टूडेंट्स एक नजर के लिए, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w माइनस 1 प्लस। क्वेश्चन ठीक है। इससे पहले मैंने जो आपको पार्ट नंबर 1 कराया उसमें डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था, 2 प्लस आयोटा, उसके साथ हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था। अब क्या आ रहा है, 3 प्लस आयोटा, ना इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर है ना इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर, इनके नीचे है डिनोमिनेटर लेकिन वो 1 है, 1 मल्टीप्लीकेशन में कोई वैल्यू नहीं रखता। मल्टीप्लाइंग 3 प्लस आयोटा ऑफ बोथ साइड्स क्या हो जाएगा जी, 3 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा z माइनस ये वाला माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा 9 माइनस आयोटा माइनस 2z बटे में क्या आ जाएगा, 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। यहां पे जो मेन काम हुआ है वो हमारा क्या हुआ है, 3 प्लस आयोटा को हमने 3 प्लस आयोटा से कैंसिल करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का आयोटा z क्या आ जाएगा, -3z आयोटा माइनस z आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस ये वाला और ये आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा और आयोटा मिलते हैं, प्लस 2z आयोटा इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा के साथ, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -3z आयोटा माइनस z इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस आयोटा
प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस 2z आयोटा इज इक्वल टू -3 प्लस के 3 में से माइनस का 1 निकलेगा प्लस का 2 आयोटा इसकी जगह पे -1। आयोटा स्क्वायर किधर जा रहा है जी? आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा जी -3z आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस z -9 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 2z आयोटा इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा -1। ये दोनों पहले सॉल्व होकर ये बन चुके थे। अब यहां पर ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास z आयोटा वाली है, ये भी z आयोटा वाली है। इनको आपस में सॉल्व करें, +2 और -3z, इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी? -z आयोटा प्लस z इज इक्वल टू, ये जो आपके पास है ये z हमने ये लिख लिया, इसको और इसको सॉल्व कर लिया, ये इक्वल साइन मैंने डाल दिया, -3 -1 -4, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, ये पहले ही राइट हैंड साइड पे है, -4, ये -1 दूसरी साइड पे जाएगा, +1, 2 आयोटा पहले ही मौजूद है, +2 आयोटा, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 9 आयोटा होगा। इन दोनों को हमने एक इकट्ठा किया, प्लस का 2 माइनस का 3 में से निकला माइनस का बस z आयोटा, ये प्लस z आयोटा ये आ गया, ये 9 आयोटा आपका इधर चला गया, ये इधर जाकर प्लस का हो गया, ट्रांसपोजिशन -1 इधर जाकर +1 हो गया, ये राइट हैंड साइड बन रही है, इससे इधर लेके जा रहा हूं, और ये दोनों सॉल्व होकर -4 आ गए। मजीद सिंपल करें, यहां से अगर आप z की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहां से आप z कॉमन लेते हैं, z ये हो जाएगा माइनस आयोटा +1 इज इक्वल टू -3 प्लस 11 आयोटा। यहां से z की वैल्यू आ जाएगी, z इज इक्वल टू -3 प्लस 11 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा इसके, इसको हम अगर अरेंज कर लें तो ये 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास z कम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है, लेकिन ये z कम्प्लेक्स नंबर नहीं आया, ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, z इज इक्वल टू -3 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइन चेंज करके, और ये भी 1 प्लस आयोटा होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा से, साइन का सिर्फ फर्क है, फार्मूला लग जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा, 11 आयोटा को 1 से करेंगे +11 आयोटा से करेंगे +11 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा -3, ये दोनों इमेजिनरी हैं, +8 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, आपको पता है कैसे आयोटा स्क्वायर की जगह पे
-1 ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, -3 प्लस 8 आयोटा -11 ओवर 1 प्लस 1, -3 -11 -14 प्लस 8 आयोटा ओवर 2, z is equal to -14 over 2 plus 8 iota over 2. Now z is equal to -7 प्लस 4 आयोटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? z की वैल्यू। इसकी वैल्यू आ गई जी हमारे पास z की वैल्यू। स्टेप 3, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं जी, यही z की वैल्यू जो है इसको स्टेप 1 में जो w की वैल्यू होती है उसमें पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ z in number 3. W is equal to 9 minus iota, 9 minus iota minus 2 z। z की वैल्यू कितनी? -7 प्लस 4 आयोटा, नीचे क्या है जी 3 प्लस आयोटा। स्टेप 3 में हमने क्या किया है, ये जो z की वैल्यू आई है इसको हमने अपनी इक्वेशन नंबर 3 जो w की एक्सप्रेशन, w की इक्वेशन हमने निकाली थी, w के लिए एक्सप्रेशन निकाली थी स्टेप 1 के अंदर, उसमें z की जगह के पे, जस्ट इस z की जगह पे, सिर्फ इस z की जगह पे हमने ये -7 प्लस 4 आयोटा रखा है। सिंपल करें इसको, 9 माइनस आयोटा प्लस माइनस 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 प्लस 14 -8 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। नाउ 9 प्लस 14 23 -8 -1 -9 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। W हमारे पास क्या आ गया? कंप्लेक्स नंबर, लेकिन दो कंप्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जहां पर दो कंप्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए 23 -9 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर जो होता है इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और इसी से इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 23 -9 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा, नीचे एक में प्लस है एक में माइनस, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें 69, 23 को माइनस आयोटा से 23 आयोटा प्लस माइनस -27 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। नाउ 69 माइनस, दोनों माइनस के हैं, करेंगे इनको प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का, 50 आयोटा ओवर प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, हमने यहां पर भी यूज किया था आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 69 -50 आयोटा -9 ओवर 9 प्लस 1, 69 में से 9 निकालेंगे तो 60 -50 आयोटा ओवर 10। नाउ 60 ओवर 10, इसको ये बटा दोनों के लिए लहदा करेंगे, -50 आयोटा ओवर 10। नो दिस इज नो 6 -5 आयोटा, द वैल्यू ऑफ द W
For these two simultaneous equations are W is equal to 6 minus 5 iota और Z is equal to minus 7 plus iota. स्टूडेंट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वैल्यू निकालना और दूसरे में पुट करके आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, Z कम्प्लेक्स की फॉर्म में आता है, लेकिन वो दो कम्प्लेक्स नंबर यहां से फिर आपका वही रैशनलाइजेशन वाला पुराना क्वेश्चन शुरू हो जाता है, यहां से ऑनवर्ड आपका फिर पुराना क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ये इतने स्टेप्स और ये इतने स्टेप्स, ये आपका प्रीवियस नॉलेज है। थोड़ा सा आपके लिए जो मेन काम है वो W फाइंड करना और उसको पुट करके सिंपल करना। इन दो चीजों के ऊपर स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है इसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। स्टेप 2 भी सारे का सारा नहीं, सिर्फ जब W की वैल्यू आप रखते हैं उसको जो आपने सिंपल करना है वो आप जितना आहिस्ता आहिस्ता प्लस माइनस को देखते हुए कि कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक, कहीं पे आइटा स्क्वायर आना है, हम आइटा का स्क्वायर ना डालें, कहीं पे आइटा स्क्वायर की जगह पे जब हमने -1 रखना है तो इस प्लस माइनस का मतलब माइनस होगा, ठीक है, इस माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो, कहीं हम यहाँ पे माइनस ना ले। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स आती हैं जो कि हमसे फिर पकड़ी नहीं जाती, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने की तरफ चला जाए। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा। नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है इसकी 2Z प्लस 3W is equal to 11 minus 5 iota। कॉलिंग नंबर 2। स्टूडेंट ये स्मॉल w है जो हम यूज कर रहे हैं, बाज जगह पे मुझसे भी कहीं पर कैपिटल डल जाएगा कभी कुछ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल w है। कभी कभार हमसे ये ओमेगा की शक्ल में भी डल जाएगा, लेकिन ये है क्या, स्मॉल w। स्टेप 1 क्या है हमारे पास, स्टेप 1, ये जो स्टेप 1 की हेडिंग देनी होती है ना, ये अगर आप नहीं भी देते तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि स्टेप, इसमें 3 स्टेप हैं। जब आप 3 स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे मिस्टेक भी नहीं होगा, सारे स्टेप्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। स्टेप 1 हमने नंबर 1 को सॉल्व करना है। सॉल्व नंबर 1 फॉर W। ये हमारे पास -4W इधर रह जाएगा, थ्री आयोटा पहले ही उधर है, ये प्लस का Z उधर जाकर माइनस का Z होता है, माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 4W इज इक्वल टू, ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आयोटा प्लस Z हो जाएगा। तो यहां से W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 आयोटा प्लस Z डिवाइडेड बाय 4। 4 जो W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं जी, इक्वेशन नंबर 3। स्टेप 2, put the value of W in नंबर 2। साफ जाहिर है अगर हमने W की वैल्यू जो है वो नंबर 1 में से निकाली है तो पुट किस में करेंगे, नंबर 2 में। नंबर 2 में इसको पुट करें। अब मैं इधर नहीं जा रहा लिखने के लिए, क्यों नहीं जा रहा, कि आपकी कॉपी की विड्थ जो है वो यही होती है। इसी क्वेश्चन को आप एक लम्हे के लिए यहां पे लिख लें तो वो क्या है, आप आपके पास 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस
5 आयोटा। जहां जहां डब्ल्यू आ रहा है वहां पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा 2z प्लस 3। डब्ल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा -3 आयोटा प्लस z ओवर 4 इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर आपके पास 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑफ बोथ साइड्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2z प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू -3 आयोटा प्लस z ओवर 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 11 माइनस 5। इस क्वेश्चन के अंदर जो हम जिससे मल्टीप्लाई किया था वो फैक्टर हमारा कुछ इस तरह से था, इसमें फैक्टर हमारा सिंपल 4 आ रहा है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8z प्लस ये 4 इससे कैंसिल, इसको 12 नहीं करना, 12 करेंगे तो फिर भी 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आयोटा प्लस 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 3z इज इक्वल टू 44 माइनस 20 आयोटा। 44 कहां से आया, 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला माइनस माइनस आ गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 और ये वाला आयोटा। 8z प्लस 3z कितना हो जाएगा 11z इज इक्वल टू 44 पहले ही उधर है, -20 आयोटा पहले ही उधर है, ये माइनस का 9 आयोटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9। यहां से 11z इज इक्वल टू 44 माइनस 20 में से प्लस का 9 निकलेगा तो माइनस का 11 आयोटा। z इज इक्वल टू 44 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय ये वाला जो 11 है z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो z इज इक्वल टू 44 ओवर 11 माइनस 11 आयोटा ओवर 11। नाउ द z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास z की वैल्यू आई वो एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर आ गई, दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड इस तरह, ऊपर भी कम्प्लेक्स नंबर नीचे भी इस तरह, ये सिंपल आई है तो इसको हमने इस तरह का रैशनलाइजेशन नहीं करना, इसकी हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है। अब इसका यहीं से डायरेक्ट स्टेप 3 शुरू हो जाएगा। स्टेप 3 क्या करते हैं हम स्टेप 3 में, जो z की वैल्यू आई होती है वो दोबारा जो हमने w की वैल्यू निकाल के रखी होती है उसमें पुट कर देते हैं ताकि हमें w की वैल्यू भी मिल जाए। w इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस z की जगह पे क्या आ जाएगा 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4। नो -3 आयोटा और -1 आयोटा मिलकर 4 आयोटा प्लस 4 ओवर 4। जब डिनोमिनेटर दोनों को तकसीम किया जाएगा -4 आयोटा ओवर 4 प्लस 4 ओवर 4। नो 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 1 1। थोड़ा सा इसकी को रीअरेंज कर ले, रियल पार्ट हमारा आमतौर पे हमारे पास पहले होता है, इमेजिनरी बाद में होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और w भी हमारे पास क्या आ गया एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर आ गया जो कि डिवाइड। इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 3 के अंदर आपने रैशनलाइजेशन नहीं करनी, उसकी हमें जरूरत ही नहीं पेश है। अगर स्टूडेंट्स मैं पेपर बनाऊं तो मैं अगर इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन दूं तो मैं इस क्वेश्चन को उठाऊंगा और इसी को दूं, क्योंकि ये टाइम मैनेजिंग भी है और 4 मार्क्स के इक्वल इसकी जो लेंथ है या इसकी कम्प्लीकेशन है वो 4 मार्क्स के इक्वल बनती है, इनकी कम्प्लीकेशंस जो है वो 4 मार्क्स के इक्वल
नहीं बनती, इनको 5 या 6 मार्क्स का होना चाहिए। बाय द वे, पेपर बनाने वाला जो होता है वो जंगल का बादशाह होता है, वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो पहला पार्ट उठा ले चाहे दूसरा उठा ले, उसने खुद सॉल्व करके देखे हैं या नहीं देखे, या उसको इसकी विड्थ का, लेंथ का, क्वेश्चन का या इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में इतना खास अगर आइडिया नहीं है, तो वो कोई भी क्वेश्चन पेपर में दे सकता है। लेकिन हमने सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है। इससे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 है आपके पास, और ये पार्ट नंबर 3 है। इसके 2 पार्ट्स रिमेनिंग है, इसको आप नोट कर लें। किसी पॉइंट में अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, हो सका तो हम इसको एक और मेथड के साथ एक नई वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन सबसे शॉर्टकट और सबसे बेटर मेथड जो था वो यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2, इसके जो लास्ट 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसके साथ इंशाल्लाह।